शाही लोगों का तरीका है, उसको आइडियल माना जाता है। तुम शाही लोग हो, तुम्हारा एक एक अमल आइडियल है, इसलिए तुमसे कहा जाता है वला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप को झड़क उफ मत कहना। और फिर फरमाया वला तनहर होमा, और उन पर गुस्सा मत करना, डांटना मत, झड़कना मत, उनकी बात को नजरअंदाज मत करना। फिर क्या करना? अगली आयत वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे प्यार की बातें करना और प्यार से बातें करना। मां बाप से प्यार की बातें करना और प्यार से बातें करना। गोया ये बता दिया गया कि मां बाप के सामने जब जाना तो तुम्हारा हाल ये हो कि तुमको देखकर मां बाप के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए। यहां बहुत से नौजवान बैठे हैं और यकीनन नौजवान बच्चियां भी बैठी होंगी। मैं अर्ज करता हूं कि जिन मां बाप को अपनी औलाद से किसी बात के कहने में डर लगने लगे, जिन मां बाप को अपनी औलाद से किसी बात के कहने में डर लगने लगे, या उनके दिल में यह ख्याल आने लगे कि कहीं इस बात से बेटा या बेटी नाराज तो नहीं हो जाएगा, अगर यह ख्याल उनके दिल में आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि मैंने अपने मां बाप का हक अभी नहीं पहचाना और अपने मां बाप का हक नहीं अदा किया। यह कुरान की आयत बताती है वकुल लहुमा कौलन करीमा, प्यार की बातें करना, प्यार से बातें करना। और फिर तीसरी आयत, चौथी आयत वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल, और उनके आगे अपने आप को पस्त कर देना। तुम कितने बड़े डॉक्टर, कितने बड़े इंजीनियर, कितने बड़े अल्लामा, कितने बड़े नेता, कितने बड़े सियासी समझबूझ रखने वाले, कितने बड़े ताजिर, कितने बड़े मुअतमद और बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, तुम्हारी हैसियत तुम्हारे माँ बाप के सामने वो होनी चाहिए जैसे चिड़िया का बच्चा जिसको उड़ना नहीं आता, वो अपने घोंसले में अपनी माँ के दाना लाने का इंतजार करता है, और माँ जब दाना लेकर आती है और घोंसले के मुंह पर बैठती है तो वो बच्चा अपनी माँ के मुंह में दाने को देखकर अपने बाजुओं को हल्के हल्के हिलाता है और अपनी चोंच खोल करके माँ की तरफ बढ़ा देता है, और माँ उसकी चोंच में दाना रखती है तो वो इजहार तशक्कुर में अपने बाजुओं को हिलाकर गोया यूं कहता है कि अम्मा मैं तुझ पर कुर्बान जाऊं, अगर तू ये दाना लाकर मेरे मुंह में न रखती तो मैं न तो उड़ सकता, न कहीं जा सकता, न कहीं खा सकता, मैं तो वैसे ही हलाक बर्बाद हो गया था। जिस तरह वो बच्चा अपनी आजिज़ी, बेबसी, बेकसी अपनी माँ के सामने जाहिर करता है, हम इंसानों को और शहजादों को यह हुक्म दिया गया, शहजादियों को यह हुक्म दिया गया कि अपने माँ बाप के आगे तुम इसी तरह सारी जिंदगी आजिज और बेबस बनकर रहना, जहां उनको यह महसूस हो कि मेरी औलाद को मेरी जरूरत है, मेरी औलाद को मेरी जरूरत है। कभी भी किसी भी लम्हे माँ बाप के दिल में यह ख्याल न आने पाए कि मुझे अपनी औलाद की जरूरत है। जिंदगी ऐसी गुजारो कि माँ बाप ये समझें कि औलाद को मेरी जरूरत है। बहुत अहम बात कह रहा हूं मैं। आमतौर पर जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं तो हमारा रवैया ऐसा हो जाता है कि माँ बाप ये समझते हैं कि हमें बेटे की जरूरत है, हमें बेटी की जरूरत है। हरगिज नहीं, हमें हर हाल में अपने माँ बाप की जरूरत है, और अपने तर्ज जिंदगी ये बनाओ कि उनको मरते मरते ये एहसास रहे कि मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल, और फिर आखिरी बात कही वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि फिर तुम अपने रब से ये दुआ करो कि मेरे रब मेरे माँ बाप के साथ वो मामला फरमा जो इन्होंने मेरे बचपने में मेरे साथ किया था। गीले में सोकर सूखे में सुलाया था, खुद जागे थे और मुझे सुलाया था, खुद गर्मी बर्दाश्त की थी और मुझे
मुझे पंखा किया था, खुद भूखे रहे थे और मुझे खिला दिया था, अपनी हाजतों को कुर्बान करके मेरी हाजतों और जरूरतों को पूरा किया था, जैसे ये मेरे लिए करते रहे। ऐ मेरे रब, अब इनको जरूरत है, आप इनके लिए ये कर दीजिए। शहजादे हो, और शहजादों के ये उसूल हैं जो कुरान ने बयान किए हैं। इसके मुकाबले में जो नजरिया है, वो नजरिया ये कहता है कि जी तुम 18 साल के हो गए, अब तुम आजाद हो, माँ बाप के कैद में रहने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हें फैसला करना है कि मैं क्या बनकर जी रहा हूं, मैं शहजादा बनकर जी रहा हूं या मैं जानवर बनकर जी रहा हूं। मैं 18 साल के बाद अपनी आजादी चाहता हूं, अपनी मनमानी करना चाहता हूं, अपनी मर्जी से निकाह करना चाहता हूं, अपनी मर्जी से रिश्ते करना चाहता हूं। जो मर्जी आए, जैसी मर्जी आए, तो ये तो काम जानवरों के यहां होता है, इंसानों के यहां नहीं होता, शरीफों के यहां नहीं होता। शरीफों के यहां तो रिश्ते घर के बड़े कायम किया करते हैं, रिश्तेदारियां घर के बड़े जोड़ा करते हैं। और ये बात आज से नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जान हजरत अब्दुल्ला सफर करके जा रहे हैं, तिजारत के सफर से निकले, रास्ते में एक जगह कयाम किया, एक चर्च में। वहां एक राहिबा थी, उसका नाम था फातिमा। उसने अब्दुल्ला को देखा तो अब्दुल्ला से कहा कि मुझसे निकाह कर लो। अब्दुल्ला ने कहा कि ना, हम शरीफ खानदान के लोग हैं, हम अपनी मर्जी से निकाह नहीं किया करते, हमारे निकाह तो हमारे घर के बड़े किया करते हैं। हाँ, ये वहां से पैगाम है सारे जवान लड़कों और लड़कियों के लिए कि शरीफों के यहां रिश्ते खुद नहीं कायम किए जाते, शरीफों के यहां अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज नहीं होती। फातिमा दावत दे रही है कि मुझसे निकाह कर लो। अब्दुल्ला ने कहा कि ना, हम शरीफ लोग हैं, हमारे यहां खानदान के बड़े ये रिश्ता कायम किया करते हैं। तो उसने कहा अच्छा वैसे ही रिश्ता कायम कर लो। कहले ना, हम कुरैश खानदान के हैं और शरीफों के यहां ऐसे ताल्लुकात नहीं कायम किए जाते। बहुत जोर मारा, लेकिन अब्दुल्ला ने अपनी शराफत की लाज रखकर और अपने शहजादे होने की लाज रखकर कयामत तक के आने वाले सारे नौजवानों को यह पैगाम दिया था कि दुनिया तुमको हराम की तरफ दावत देगी और हराम की तरफ बुलाएगी। तुम अपनी शराफत का लिहाज करके, तुम अपने शहजादे होने का ख्याल करके ये कह देना कि इस हराम की तरफ हम नहीं जा सकते। शरीफों के यहां ऐसा नहीं हुआ करता। यहां तक के पीछे पड़ी फातिमा कि अब्दुल्ला को वहां से हटना पड़ा। हट गए, चले गए, मदीना पहुंच गए। खानदान वालों ने मदीना में आमना से रिश्ता किया, निकाह किया, रुखसत हो गई। सफर वापसी का हुआ। अभी आमना मदीने में ही थी, अब्दुल्ला फिर उसी चर्च पर पहुंचे और आज रात फिर वहीं कयाम हुआ। आज जब वहां कयाम हुआ तो फातिमा ने एक नजर भी अब्दुल्ला की तरफ नहीं देखा। अब्दुल्ला बड़े हैरान कि जो मेरी जान के पीछे पड़ी थी आज मेरी तरफ एक निगाह भी नहीं देखती। तो खुद पहुंचे, कहा फातिमा मैं पहले आया था तो तू मेरी जान के पीछे पड़ी थी कि निकाह कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, और अब आया हूं तो तू निगाह उठा करके भी नहीं देखती। फातिमा कहने लगी अब्दुल्ला मैं कोई फाहिशा और बदकार औरत नहीं हूं और मैंने सारी जिंदगी कभी ये काम नहीं किया। बात यह है कि जब तू उस वक्त आया था तो तेरी पेशानी में मुझे नबूवत का नूर नजर आ रहा था और मैं ये चाहती थी कि तू मुझसे निकाह कर ले या मुझसे ताल्लुक कायम कर ले तो आने वाले नबी की मां मैं बन सकूं, इसलिए मैं तुझे दावत दे रही थी। लेकिन आज तू आया है तो तेरी पेशानी से ये नूर जा चुका है। अब्दुल्ला क्या तूने निकाह कर लिया? कहले हाँ मेरे बड़ों ने मेरा निकाह कर दिया। फरमाया तो बस मुबारक हो, आने वाला नबी अब तेरे घर में आने वाला है। शहजादे हो, शहजादों के यहां फैसले बड़े करते हैं, मां बाप करते हैं, खुद फैसले नहीं किए जाते। शहजादे हो, शहजादे हरामकारी की तरफ नहीं जाते।
शरीफों के यहां हरामकारी की तरफ कदम नहीं बढ़ाया जाता, अपने आप को पाकबाज रखा जाता है, अपनी निगाहों को नीचा रखा जाता है। कुरान ने लड़कों को अलग हुक्म दिया और लड़कियों को अलग हुक्म दिया। कुल लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व कुल लिल मोमिनात यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना। इन मर्दों से भी कहिए निगाहों को नीचा रखा करें, इन औरतों से भी कहिए निगाहों को नीचा रखा करें। जानवरों के यहां इस लाइन की कोई हिदायत नहीं कि जी निगाह नीची कर लो, निगाह ना उठाओ, इसे ना देखो, उसा ना देखो। वहां तो जानवर हो, जहां दिल चाहे मुंह मार लो, जैसे दिल चाहे मुंह मार लो। जानवरों के यहां हया, पाकदामनी, इसका कोई तसव्वुर नहीं। तो जिन्होंने जानवर बताया उन्होंने कहा कि हया कोई चीज नहीं, जितने कपड़े उतार सकते हो उतार दो। असल चीज पैसा है, पैसा आना चाहिए। नंगे होकर मिले तो पैसा कमा लो, सारे कपड़े उतार कर मिले तो पैसा कमा लो, आधे कपड़े उतार कर मिले तो पैसा कमाओ। कोई हया, कोई पागदामनी, कोई जरूरत नहीं। किसी के पास रात गुजार कर पैसा मिल जाए तो रात गुजार लो, किसी के पास दिन गुजार कर पैसा मिल जाए तो दिन गुजार लो। क्यों? जानवर हो, क्यों? जानवरों को कोई एतराज नहीं। दिन गुजारें, रात गुजारें, सड़क पर करें, चौराहे पर करें, घर में करें, बाहर करें, कोई एतराज नहीं। तुम भी जानवर हो, जैसे मर्जी चाहे जिंदगी गुजारो। और जहां जहां हमको शहजादा बताया गया वहां हुक्म दिया गया वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इन बच्चियों से, इन औरतों से ये कहिए कि ज़माने जाहिलियत की तरह बेमहार बेनकाब न फिरा करें। और इनसे कहिए युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, इनसे कहिए अपने को चादर में छुपा कर रखा करें। जहां जानवर वहां कोई कीमत नहीं, बेकीमत बना दिया गया। जहां शहजादा बताया गया वहां कीमत बताई गई कि औरत कितनी कीमती चीज है। मिसाल दी गई कि तुम दुनिया में सारी, अगर तुमको ये एतराज है कि जी हमको पर्दे में रखने की पाबंदी क्यों लगाई गई, कि औरत पर्दे में रहे, क्यों रहे? इसलिए कि औरत कीमती चीज है, औरत कीमती चीज है। और दुनिया में जितनी चीजों को अल्लाह ने कीमती बनाया सबको पर्दे में रखा है। अनार पर्दे में, आम पर्दे में, केला पर्दे में, बादाम पर्दे में, अखरोट पर्दे में, गेहूं का दाना पर्दे में, चावल का दाना पर्दे में, मकई का दाना पर्दे में, सोना पर्दे में, चांदी पर्दे में, प्लेटिनियम पर्दे में, यूरेनियम पर्दे में। ये सब चीजें बड़ी कीमती हैं। 5 का सिक्का भी पर्दे में रहता है। तो क्या मेरी बहन बेटियां चावल के दाने से ज्यादा बेकीमत हो गई, 5 के सिक्के से ज्यादा बेकीमत हो गई कि सरे बाजार फिरे और दुनिया की हवसनाक निगाहें इनको तके? मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, अल्लाह ने तुमको कीमती बनाया है। तुम कितनी कीमती हो, तुम्हारी गोदों में अल्लाह ने अंबिया को उतारा है, तुम्हारी गोदों में अल्लाह ने सहाबा को उतारा है, तुम्हारी गोदों में अल्लाह ने उलमा को उतारा है, मुहद्दिसीन को उतारा है, फुक़हा को उतारा है, दुनिया के कायद और रहबरों को उतारा है। तुम उनकी माँ हो, तुम उनके लिए तरबियतगाह हो। तुमको अल्लाह ने कीमती बनाया है, इसलिए सबकी निगाहों से छुपा कर रखा है। तुम बाजार से एक मोबाइल लाती हो तो उसके लिए भी एहतमाम करती हो, कवर का एहतमाम करती हो, स्क्रीन गार्ड का, कि जी इसके लिए ये जरूरत इसलिए है ताकि स्क्रैच न पड़ जाए। जब एक मोबाइल पर बगैर स्क्रीन गार्ड के स्क्रैच पड़ सकते हैं, बगैर कवर के ये पीछे से दागदार हो सकता है, तो मेरी बहनों, तुम सरे बाजार जब निकलती हो और दुनिया की हवसनाक निगाहें तुम्हारे चेहरों पर पड़ती हैं तो तुम्हारा हुस्न दागदार हो जाता है, तुम्हारे हुस्न पर स्क्रैच आ जाता है और ऐसी बदनुमा हो जाती हो कि अल्लाह तुम्हारी तरफ निगाह करना भी नहीं चाहता है, तुम्हारी तरफ मोहब्बत की निगाह से देखा नहीं जाता है, तुम्हारी चेहरे पर लानत बरसा दी जाती है। और चंद दिनों के अंदर ये क्रीम और पाउडर का बनाया हुआ मेकअप ये सब खत्म हो जाता है और अल्लाह तुम्हारे चेहरे पर लानतें बरसा देते हैं। क्यों? कि तुमने स्क्रीन गार्ड हटा दिया है, तुमने कवर हटा दिया है। अल्लाह ने तुमको कीमती बनाया है, इसलिए तुमको पर्दे में छुपा कर रखा है। जहां जानवर बताया गया वहां पर्दे की धज्जियां उड़ा दी गई, वहां हर सामान बेचने के लिए औरत को सरे बाजार लाया गया। साबुन भी औरत बेच रही है, मिर्चें भी औरत बेच रही है,
मैगी भी औरत बेच रही है, पाउडर भी औरत बेच रही है, हर चीज के लिए औरत को सरे बाजार लाकर रुस्वा कर दिया गया। जानवर हो। और वो जो आ रहे हैं, जो अपना ग्लैमर समझ रहे हैं, जो अपनी कामयाबी समझ रहे हैं, खुदा की कसम वो इंसान बनकर जीना नहीं चाहते, वो जानवर बनकर जीना चाहते हैं। वो जानवरों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये सब वो नजरिया है जो दे करके गए हैं कि तुम जानवर हो, इसलिए जानवरों वाली जिंदगी गुजारो। जानवरों को आपने कभी बैठकर खाना खाते हुए देखा कि जी बैठकर खाना खा रहे हो, दस्तरखान बिछाकर खा रहे हो, कोई उनको एहतमाम से खिला रहा हो? तो जिन्होंने जानवर बताया कि भाई तुम जानवर हो, क्या करो, खड़े होकर खाओ, बुफे सिस्टम। तो क्या होता है, आपने देखा होगा जहां बड़े बड़े तबेले होते हैं, यहां तो ज्यादा रवाज नहीं, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात के इलाके में बड़े बड़े तबेले होते हैं, 250, 300, 400 भैंसें होती। तो उन तबेलों में जगह जगह पर उनके सानी खाने के लिए वो बने होते हैं, उसमें सानी लगाई जाती है। और जब सारे गोया थालों में सानी लग जाती है, फिर भैंसों की जंजीर खोली जाती है और वो हर भैंस भाग करके अपनी थाल पर पहुंच जाती है, कुछ खाया कुछ गिराया, ये करती है। तो अब जिन्होंने जानवर बताया उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई जानवर खाने के लिए आने वाले हैं, इसलिए थाल सजा दो। तो पूरे मैरिज हॉल में थाल सजाए जाते हैं, यहां सालन, वहां कबाब, वहां बिरयानी, वहां रोटी, वहां आइसक्रीम, वहां सलाद, और वहां जूस, और वहां चाय, और वहां कॉफी, पूरे पंडाल में वो थाल सजे हुए हैं। और उसके बाद जब खाने के वक्त वहां भाई खाना शुरू, तो ये जानवरों की भीड़ भागती है खाने की तरफ। जानवर हो, जानवर खड़े होकर खाता है, तुम भी खड़े होकर खाओ। अच्छा, जानवर जब खा चुकता है तो अपनी थाल में ठोकर मार देता है और वो थाल पलटकर सारा खाना वहीं गिर जाता है। हम चूंकि समाजी जानवर हैं तो हम ठोकर तो नहीं मारते, हम आधा खाते हैं, आधा प्लेट में छोड़ते हैं और प्लेट ले जाकर के डस्टबिन में डाल देते हैं। इसके मुकाबले पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादों को खाने का उसूल बताया कि खाना खाओ तो दस्तरखान बिछाओ, पहले तुम बैठो, खाना बाद में लाओ, खाने का तुम इंतजार करो, खाना तुम्हारा इंतजार न करे। खाना अपने सामने से खाओ, एक दाना भी गिर जाए तो उसको उठाकर खा लो। और फिर खिलाने वालों से यूं कहा, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ईफा, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम करे। तो अब खाना खिलाने का उसूल सिखाया कि खाना खिलाओ। शहजादे हो, खाने का अदब करो, बैठकर खाओ, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। जानवरों के यहां अल्लाह के नाम का कोई तस्करा नहीं। वो तो आया और उसने खाना शुरू कर दिया। तो अब जिन्होंने जानवर बताया उन्होंने कहा आओ खाओ, दुनिया की बातें करो, सियासत के मसले हल करो, किसी को उठाओ, किसी को गिराओ, किसी की टोपी उछालो, किसी की टोपी गिराओ और पेट भरो और उसके बाद यहां से चलो। और जहां ये बताया गया कि शहजादे हो तो अदब बताया गया कि हाथ धोकर खाओ, बैठकर खाओ, अपने सामने से खाओ, अल्लाह का जिक्र करके खाओ, खाना बर्बाद मत करो, खाना गिरने मत दो। हाँ, एक साहबी हैं, बादशाह के दरबार में बैठे खाना खा रहे हैं और खाना खाते में लुकमा गिर गया। तो उस लुकमे को उठाने के लिए झुके, बगल वाले ने, कोई मेरा जैसा बैठा था, तो कोनी मारी, क्या कर रहे हो, ये बादशाह का दस्तरखान है, यहां जमीन का पड़ा नहीं उठाया जाता। तो उन सहाबी ने यूं घूर कर देखा और कहने लगे, आतरुकु सुन्नत खलीली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमाका, मैं अपने आका की सुन्नत को इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दूं? कि आका ने कहा कि जमीन पर लुकमा गिर जाए तो उठा लिया करो, साफ करके खाने की गुंजाइश हो तो खा लिया करो, और ना ऐसी जगह रखो कि कोई जानवर खा ले, खाने की बेहुरमती ना करो, नाकदरी ना करो। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, आज शादियों में जितनी खाने की नाकदरी हो रही है, खुदा की कसम सिर्फ उसी की वजह से बेरोजगारी की बहुतात हो रही है।
आप हर शादी हॉल के पास जिस रात शादी हो, अगली सुबह आप वहां चले जाइए, नालियों में और कूड़े के ढेर पर आपको इतना खाना मिल जाएगा कि 50 आदमियों का पेट भरा जा सकता है। और इसके बाद शिकायत यह है कि बरकत नहीं होती, जरूरत पूरी नहीं होती। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज बुजुर्गों, अल्लाह ने और उसके रसूल ने एक निजाम बताया था। अच्छा जी, मौलवी साहब बात तो सही है, लेकिन खाना बिठा के खिलाएं कैसे? कोई काम करने वाला ही नहीं है। काम करने वाला इसलिए नहीं है कि हमने खुद काम नहीं किया, हम खुद निकम्मे थे और हमने अपनी औलाद की तरबियत भी यही की कि बेटा जल्दी मत जाना वरना काम बहुत करना पड़ेगा। अब जाहिर बात है कि खानदान की शादी हो और खानदान के बच्चों को घर वाले ये हिदायत दें और फिर खानदान के बच्चे वहां खड़े होकर अपने बड़ों को ये देखें कि उनकी पैंट की उसमें कहीं शिकन न पड़ जाए और आस्तीन कहीं उनको समेटनी न पड़ जाए, वो अपने बड़ों को जब ये देखेंगे तो जाहिर बात है कि फिर वो काम कहां से करेंगे। और जब हमने काम नहीं किया तो फिर हमारे यहां काम कौन करेगा? तो अब शादियों की दावत क्या है? उनका जी बेटे की शादी है, कार्ड छपवाया और किसी से भिजवा दिया कि जी मौलाना आदम मुस्तफा के यहां वलीमा है, आप आ जाइएगा। अब मौलाना आदम मुस्तफा तो खड़े हो गए गेट पर, क्योंकि लिफाफे वसूल करने। अगर वहां गेट पे नहीं रहेंगे तो लिफाफा कौन लेगा? तो मौलाना तो वहां खड़े हो गए लिफाफा लेने के लिए। वो मेहमान बेचारा अंदर आया, उसे कौन पूछता है? भाई जा, खाना लगा है, दिल चाहे खा, दिल न चाहे ना खा, तेरी मर्जी। हमने अपना काम पूरा कर दिया। कल को तुम ये नहीं कह सकते कि तुमने हमें खाने पे नहीं बुलाया। आओ, खाओ, ना खाओ, हमारी बला से लिफाफा दे जाओ। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, दो बातें यहां पर अर्ज करता हूं। पहली बात तो ये कि अगर ये लिफाफा इस नियत से दिया जा रहा है कि ये मैं दूंगा तो इसके बदले में मुझे मिलेगा, तो ये लेना भी हराम और देना भी हराम, एक बात। और दूसरी बात यह अर्ज करता हूं कि इस जमाने में शादियों पर जितना पैसा खर्च हो रहा है, जितना पैसा खर्च हो रहा है, हर शादी करने वाला अपनी सारी जमा पूंजी शादी पर लगाता है और वो अपने नाम के लिए, अपनी नाक के लिए, अपनी इज्जत के लिए वो पैसे खर्च कर रहा है। अच्छा, जितना ज्यादा बड़े पैसे वाला आदमी शादी करता है उतना मोटा लिफाफा हम उसे देकर आते हैं। जितना बड़े पैसे वाला शादी करेगा उतना मोटा लिफाफा हम उसको देकर आएंगे, जबकि उसको कोई जरूरत नहीं है इसकी। आपके लिफाफे की उससे कोई जरूरत नहीं है। आप अगर लिफाफा न दें तो उसकी शादी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसके शादी के अखराजात सब पूरे हैं उसके पास, लेकिन चूंकि एक गलत रस्म चल चुकी है और जहां जरूरत थी वहां आधा किलो सेब की थैली लेकर चले जाते हैं। जहां जरूरत थी वहां आधा किलो सेब की थैली लेकर चले जाते हैं। नहीं समझे? जब कोई बीमार होता है तो हम उसकी इयादत करने जाते हैं तो आधा किलो सेब की थैली लेकर चले जाते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, जितनी जरूरत तुम्हारे लिफाफे की उस मरीज को है, उस बीमार को है, उसकी आधी से आधी भी जरूरत उस शादी करने वाले को नहीं है। वो जो अस्पताल में पड़ा है उसको 2 वक्त की दवा मैसर नहीं है, उसके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, हमें उसका ख्याल नहीं आता कि हम उसको जाकर के लिफाफा दे करके आए। मेरी आज आप सबसे दरखास्त है, शादी में लिफाफा दोगे या नहीं दोगे ये आप जानो, लेकिन मैं आज आपसे दरखास्त करके जाता हूं कि यहां जितने मर्द बैठे हैं और जितनी औरतें बैठी हैं, ये नियत करो कि इंशाअल्लाह किसी भी मरीज की इयादत करने जाओगे, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार हो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, चाहे वो तुम्हारा पड़ोसी हो, किसी बीमार की इयादत करने जाओ तो उसको लिफाफा दे करके आओगे। करोगे? सब नियत करो कि इंशाअल्लाह हम उसको लिफाफा दे करके आएंगे। ये एक बड़ी जरूरत है इस वक्त, जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। ये बीच में बात आ गई तो अब जहां शहजादा बताया वहां क्या कहा? बैठकर खाओ,
दस्तरखान बिछाओ, खाना खिलाओ। जब खिलाना पड़ता है तो क्या, अरे आपने सालन नहीं लिया, आपने बिरयानी नहीं ली, थोड़ा सा और ले लीजिए। अभी हम खाना खा रहे थे तो हमारे हजरत जो है वो बार बार मुझसे कह रहे थे थोड़ा सा